हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो एक एक महीना भी हमारे लिए बहुत ही खुशी वाला होता है। जब हमारा पहला महीना होता है तो हम यही कर सोचते हैं कि कितना जल्दी ये टाइम हटे, कितना जल्दी डिलीवरी का समय आए। और जब डिलीवरी का समय आ जाता है तो एक अलग ही खुशी होती है। एक एक महीना हम लोग गिनते हैं, तारीख का इंतजार करते हैं कि कितनी जल्दी तारीख आए और मेरा दूसरा महीना लगे, तीसरा महीना लगे, चौथा महीना लगे। ऐसे ही मैं भी हमेशा इंतजार करती कि 10 तारीख आए तो मेरा दूसरा महीना लगे, फिर 10 तारीख आए तीसरा लगे, 10 आए चौथा लगे। ऐसे ही मेरा 8वां महीना आज कंप्लीट हो गया और कल से मेरा 9वां महीना लग जाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ में शेयर करूं कि इस 8वें महीने, ये पूरा मेरा 8वां महीना कैसा रहा, मुझे क्या प्रॉब्लम्स रही और कैसा मेरा ये 8वां महीना बीता। सबको जानने की ये बहुत ज़्यादा इच्छा होती है। सब कोई सोचता है कि उसका जो ये प्रेगनेंसी पीरियड है बहुत अच्छे से बीते। और दोस्तों, मेरा ये प्रेगनेंसी पीरियड बहुत अच्छे से बीता भी। मुझे 7 मंथ तक, मैं एक ऑनेस्टली मैं बात करूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। ना मुझे चलने में, उठने में, बैठने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। यहाँ तक कि दोस्तों, ना मुझे उल्टियाँ हो रही हैं। उल्टियाँ तो मुझे फर्स्ट मंथ से ही नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं। कहते थे कि 3 महीने होती है, पर मुझे नहीं हुई। ना तो मुझे किसी चीज़ की स्मेल आई। और दोस्तों, 7 महीने मैंने घर का पूरा काम भी किया, पूरा काम। 7 महीने के बाद मेरी बहन आ गई, वो काम करती है, इसलिए अब मैं काम नहीं करती हूँ। लेकिन 7 महीने दोस्तों मैंने पूरा काम किया। जब मेरा 8वां महीना लगा तब 1-2 दिन नहीं, थोड़े 1 हफ्ते बाद की मैं बात बताऊं तो मुझे पेट के निचले हिस्से दर्द होना स्टार्ट हो गया। वो भी हल्का फुल्का, बहुत कम। 8वें महीने पे बस फिर धीरे धीरे मेरा पेट सडनली बढ़ गया। दोस्तों, मेरा पेट बहुत कम था, बहुत कम। 7 महीने तक मेरा पेट बहुत कम था, ज़्यादा नहीं निकला था। 5 महीने तक तो मेरा बिल्कुल भी पेट नहीं निकला था। मैं सोचती थी पता नहीं निकलेगा कि नहीं निकलेगा। होता है ना कि सबको एक खुशी होती है कि मेरा पेट निकले। सब लोग यही सोचते हैं कितना जल्दी पेट निकले। मैं एक अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं सोचती थी कि कितना जल्दी ये निकल क्यों नहीं रहा है। मैं सबसे पूछती कि मम्मी निकल क्यों नहीं रहा है, पेट क्यों नहीं निकल रहा है। लेकिन धीरे धीरे 7वें महीने के बाद 8वें महीने सडनली मेरा पेट भी निकल गया। और बात करें स्ट्रेच मार्क्स की तो थोड़े थोड़े अब मुझे हैं, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत 8वें महीने में मुझे दिखे। और सबसे ज़्यादा बड़ी मुझे प्रॉब्लम अगर 8वें महीने में कुछ हो रही है, सबसे ज़्यादा तो सांस लेने में तकलीफ़। मुझे बहुत ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा। और उठने बैठने में भी तकलीफ़ होती है। पेट के निचले हिस्से में दर्द बढ़ गया है, भारी भारीपन लगने लगा है पेट में। और बस यही नॉर्मल से सिम्टम्स हैं, यही मुझे होता है। लेकिन हाँ, खाना भी मेरा डाइजेस्ट नहीं हो रहा सही से। भूख कम लगती है। पहले मुझे बहुत भूख लगती थी, लेकिन इस 8वें महीने मुझे बहुत ही ज़्यादा कम भूख लग रही है, बहुत कम। और जलन होती है सीने में, गले से पानी निकलता है। दोस्तों, सबसे बड़ी और सबसे खराब अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हुई है तो ये हुई है, मेरे गले से पानी निकलता है। गंदा सा, खट्टा सा कुछ भी खा लूँ, पानी पी लूँ तब भी बहुत ज़्यादा। और थकान बहुत, 8th महीने में बहुत थकान महसूस होती है, बहुत। अगर अभी आप लेटे हो तो आपको लेटे ही रहने का मन करेगा। ये नहीं कि उठ जाओ। अगर आप बैठे हो तो बैठे ही रहो। हाँ, बैठने के बाद अगर आप खड़े हो रहे हो, अगर आप नीचे बैठ रहे हो और खड़े हो रहे हो तो चलने में आपका तो नहीं पता। मैं अपनी बात बताऊं तो अगर मैं नीचे बैठ जा रही हूँ आधे घंटे लगातार, तो जब मैं खड़ी होती हूँ चलने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं पहले तो 2-3 कदम चल ही नहीं पाती सही से, उसके बाद ही फिर मैं अच्छे से चलने लगती हूँ। बाकी मैं सीढ़ियाँ भी अच्छे खासे चढ़ रही हूँ। ये नहीं है कि मैंने परहेज किया है कि मुझे चढ़ना नहीं है।
और 8th मंथ जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि पुल नहीं डाकना चाहिए, पुल जो होता है नदी नाला इन सबको पार नहीं करना चाहिए। तो इस वजह से मैं कहीं बाहर गई भी नहीं, बस नीचे से ऊपर, बस इतना ही काम रहा। बाकी 8वां महीना भी मेरा बीत ही गया। अब कल से दोस्तों मेरा 9वां लग जाएगा, उसके बाद देखो कब तक डिलीवरी होती है। बाकी मेरा 8वां महीना भी बीत गया, यही मुझे प्रॉब्लम्स हुई। और अल्ट्रासाउंड मेरा तीसरा हो गया है, जो कि मुझे 7th मंथ में ही हो गया है। मैं आपके साथ वो भी जल्दी वीडियो शेयर करूँगी कि जो मुझे अल्ट्रासाउंड तीसरा हुआ है उसमें डॉक्टर ने मुझे क्या बताया है। और चेकअप के लिए भी अब मुझे जाना ही है, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे 9वें महीने बुलाया था, तो अब चेकअप के लिए भी जाना है। तो आप लोग बस यही प्रे करो कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो। मुझे सी सेक्शन सिजेरियन मुझे बहुत डर लगता है दोस्तों, सच में। आप लोग बस यही प्रे करो कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो, अच्छे से हो। और बस इतना ही। आप सबके साथ 8वें महीने में क्या क्या होता था कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और कोई अगर टिप्स हो तो मुझे बता दीजिए ताकि मेरे लिए फ़ायदेमंद हो। बाकी आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।